संभल बवाल में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। हालात को देखते हुए पूरे वेस्ट यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। संभल में अब भी इंटरनेट बंद है। सोमवार को तहसील क्षेत्र के स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। संभल में कोर्ट के आदेश पर रविवार को कोर्ट कमिश्नर की टीम शाही जामा मस्जिद के दूसरी बार सर्वे को पहुंची थी तो बवाल हो गया। सुबह करीब 8:45 बजे उपद्रवियों ने पहले जामा मस्जिद के बाहर और फिर नखासा इलाके में पुलिस पर जमकर पथराव किया। उन्होंने दोनों जगहों पर कम से कम 1 दर्जन वाहनों पर भी आग लगा दी और फायरिंग की। इस दौरान एसपी के पीआरओ, सीओ और कोतवाल समेत दर्जन भर पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उधर बार बार सभी भीड़ के शांत न होने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पहले आंसू गैस की गोली और फिर लाठीचार्ज किया। करीब 2.5 घंटे चली हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने देर रात दम तोड़ दिया। मामले पर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार पर पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर ये सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह की हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है न देश के हित में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। देश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले। जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्यों से नारेबाजों को ले गए, उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से न कोई उम्मीद थी न है। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोगों की जान गई। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्ष में 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा। अब बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था, तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। देखिए, बहुत दुखद है। 4 लोगों की मेरी पास जानकारी है, मौत हो चुकी है और पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की। वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा, तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। ये दंगाई तो है और क्या है। 1 मिनट में आदेश होता है कोर्ट से, 2 घंटे के अंदर सर्वेयर टीम पहुंच जाती है। फिर उसके बाद जब झगड़ा नहीं होता तो नेक्स्ट दोबारा फिर तैयारी की जाती है। इस बार अपने साथ लोगों को लेके जाया जाता है। सर्वे टीम के साथ लोगों को जाने का क्या मतलब है? क्यों गए लोग सर्वे टीम के साथ? सारे वीडियो मौजूद है कि नारेबाजी हो रही है और गाली गलौज हो रही है। आप नफरत को कहां ले जाना चाहते हो? क्यों नफरत की आग फैलाना चाहते हो? इस नफरत के अंदर हम लोग झुलस जाएंगे। नफरत से देश नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से चलेगा। अभी पार्लियामेंट में कहेंगे। बिल्कुल, पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी, स्पीकर महोदय अनुमति देंगे तो जरूर उठाएंगे। हम लोगों ने अनुमति मांगी है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस है।
कैसे देखते हैं सर इस बात की कार्रवाई को? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी चीजें हाउस में रखेंगे। बहुत ही दुखदाई है कि अभी भी यही बंटवारे की सोच से ये लड़ाई लड़ी जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रोवोकेशन हो रहा है और वायलेंस देख रहे हैं, इट्स शेमफुल। और जो भी इस लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस फोर्सेस पर अगर किसी तरीके का हमला हुआ है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री जो सारे देशों में जाकर प्रचार करते हैं, वो अपने राज्य में सतर्कता से काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल करेंगे। देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त में जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है, उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि कोई किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। संभल पे जिस तरह की घटना सामने आई है, वहाँ के सांसद हैं, उनके देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जहाँ मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।